जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 28 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 28 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। शिट मैन, ये उल्टा कार्ड आ गया है तो मैं इसको उल्टा ही ले लूँगी। ओके, कोई रीज़न होगा तभी आया है रिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 28 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आप बहुत दुखी हो सकते हैं। ओके, आप बहुत, या फिर आपके पार्टनर हैं जो इस वक्त काफ़ी दुखी हैं क्योंकि इनके अंदर गिल्ट है। यस, आपके पार्टनर किसी तरह से, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपका विश्वास तोड़ा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। आप प्यार के मामले में किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं एंड इसका रीज़न आपके पार्टनर खुद को मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से आप इनको भूल नहीं पाए हैं। अब आप लाइफ में किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर भी ट्राई कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, यस, यहाँ पे बहुत तगड़ा धोखा दिया गया है। साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं यहाँ पे 7, 2, 13, 3, 10, 1 एंड 5। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पर्सन है इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है कि अब ये आपकी ज़िंदगी में आकर रहेंगे क्योंकि इनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर, ओके, इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था। मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, ये टेम्पटेशन में फंस गए थे। तो इन्होंने अगर किसी को चूज़ भी किया था तो ये रिवर्स हो गया। मतलब कि इनको लग रहा है कि वो गलत था। आपके पार्टनर का रिश्ता उस पर्सन के साथ ख़त्म हो रहा है। ओके, या तो मतलब कि या तो इनकी शादी डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की होप ख़त्म हो रही है। ये आपको लेके होपफुल थे कि एक दिन ना एक दिन, मतलब जैसे इन्होंने किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया कि मतलब ये था कि आपका साथ इनको मिलकर रहेगा। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि बैठे बैठे वेट करने से कुछ नहीं होगा। अपने हाथ से, मतलब जितनी भी दिक्कतें हैं उनका खुद सफाया करना पड़ेगा, तब आप इनको मिलेंगे। अदरवाइज़ आप इनको नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे डेथ के कार्ड के बाद है सेलिब्रेशन। मतलब ये है कि कुछ इनकी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे पैशन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर दिख रहा है कि पैशन ख़त्म होता ना, मतलब इंतज़ार करते करते कोई इंसान है जो टूट रहा है। तो मे भी आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत वेट किया। इन्होंने पास्ट में किसी को गलत को चूज़ किया। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई नया पार्टनर भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हैं। जो पास्ट के हैं वो, मुझे दिख रहा है कि किसी को डिवोर्स देके छोड़ के आ रहे हैं एंड जो न्यू पर्सन है या तो वो ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, या तो फिर अगर आप लोग सिंगल हैं, मतलब आपकी इनके साथ मैरिज नहीं हुई थी, तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिंगल पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब ये लवर हो सकते हैं आपके, या आपकी मैरिज देखी जा रही है तो ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 7 to 9 नंबर है। यस, आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये एज ए विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप ही हैं वो पर्सन जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हैं। 2 एंड 13 हो गया 15। 15 तो डबल कार्ड होता है। यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं। मे बी ये आपके पार्टनर हैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में या किंग ऑफ कप की एनर्जी में। आप ही से प्यार किया है, आपके सिवा किसी को प्यार नहीं किया। अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो भी गई थी तो डिवोर्स हो गया है इनका। एंड या तो इनको लेट रियलाइज़ हुआ कि इनको आप ही से प्यार है, ये किसी और से कर ही नहीं सकते क्योंकि जो
पैशन जो अट्रैक्शन आपकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड वैंड के हैं एंड 2 कार्ड हैं कप के। मतलब पैशन भी आप ही हो, अट्रैक्शन भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। तो जब सब कुछ आप हो तो फिर थर्ड पर्सन का काम ही क्या है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था। इन्होंने अम, इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अम, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे, क्योंकि यहाँ पे भी डेविल आया था, जैसे किसी ने आपके ऊपर इल्यूज़न वाला कुछ करवा दिया था कि आप गलत डिसीज़न लें, आप किसी गलत, जैसे मतलब मैं कैसे समझाऊँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इस चीज़ से। लेकिन हाँ, ऐसा होता है, मैंने सुना है कि जैसे आपकी शादी होनी है, ओके, एंड आप लोग अगर किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो लग जाती हैं पीछे कि आपके दिमाग में इल्यूज़न पैदा हो जाए, आप सही इंसान को चूज़ ना कर लो, आप गलत को चूज़ करके अपनी लाइफ को ख़राब कर लो। तो यहाँ पे मुझे यही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि डेविल भी आ चुका है, ये कार्ड भी आ चुका है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन था, लेकिन आपके ऊपर किसी तरह का, या ये आपके पार्टनर हैं तो इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने गलत को चूज़ कर लिया एंड सही को छोड़ दिया। लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये तो 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको तो किसी की खबर ही नहीं है। थर्ड पार्टी तो यूजलेस है, थर्ड पार्टी तो मतलब एक टेम्पटेशन की तरह आई थी इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपसे, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी या जो भी था, अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी था तो वो सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये आपके साथ यूनियन में ना आ पाए, ओके। जैसे क्या था कि पूरी कायनात लग गई है साजिशें करने में, तो साजिशें हो रही हैं यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि धोखा खाने के बाद आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है। मतलब यहाँ पर देखिए है क्या स्टोरी। मेन चीज़ ये है कि आपके ये सब कुछ प्री रिटर्न होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये सब सडनली हो गया, किसी को खबर ही नहीं है, सब खबर है। यहाँ पर ये आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आपके पार्टनर एक गलती करेंगे एंड गलती करने के बाद उस थर्ड पार्टी को सहन करने के बाद, क्योंकि वो डेविल थी, उसको झेलने के बाद इनको रियलाइज़ होगी आपकी वैल्यू। एंड इधर आपको जब धोखा मिलेगा तो आप अपनी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, आपके इतनी चोट पहुंचाई जाएगी। देखिए 10 स्वॉर्ड हैं, 10 स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आप थे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में। क्वीन ऑफ कप का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीधा साधा होता है, बहुत इनोसेंट होता है, जैसे आपकी फैमिली ने आपको बहुत प्यार से पाला, ओके, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की आपकी, बहुत नखरे उठाए गए, आप फैमिली के थर्ड या फोर्थ नंबर के बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली में आपको कभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो क्या हो गया कि आप लोग को डिपेंडेंसी आपके अंदर आ गई, आपने दुनिया नहीं देखी, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना आया ही नहीं, आपने कोई मुसीबत देखी नहीं, तो आपको नहीं पता कि कैसे ये सब चीज़ें हैंडल की जाती हैं। तो आप बन गए बहुत ज़्यादा सीधे साधे। लेकिन फिर लोगों ने आपको पेन देना स्टार्ट किया, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाते, आप आगे चल नहीं पाते दुनिया में। इस वजह से डिवाइन ने आपको ये पेन दिया, क्योंकि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में थे। तो इतने बड़े कनेक्शन के लिए आपको पहले कैपेबल भी तो होना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको मिली। अब आपके अंदर जब ट्रस्ट इशू, एक शॉट, 2 शॉट, ऐसे करके 10 शॉट आपकी लगाई गई, जब तक कि आप टूट नहीं गए, जब तक कि आप इस कवर से निकल के इस कवर में नहीं आ गए, ओके। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में, कि मतलब ये देखिए यहाँ पे आपके हाथ में कप है एंड यहाँ पे आपके हाथ में है वैंड। मतलब कोई आ जाए सामने तो सीधे उड़ा दें उसको, ये वाली कंडीशन की किसी ने बदतमीजी दिखाई तो उसको मैं ठीक करूँ, इस तरह की एनर्जी में आपका चेंज हुआ है। मतलब आप क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, आपका रूपांतरण का क्या बोलते हैं, कायांतरण, मतलब कुछ चेंज हुआ है, आपकी पर्सनालिटी पूरी बदल गई है, ओके। एंड यहाँ पे 5 1 6 6 एंड 10 हो गया 7, मतलब 6 10 16 एंड 7, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस, डिवाइन की वही मर्जी है, वही चीज़ मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। ये सब कुछ जो हुआ था ये प्री रिटर्न था, कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझें, आप खुद की वैल्यू समझें। जब दोनों लोग एक दूसरे की वैल्यू समझ लेंगे एंड आप लोग भी इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अपने पार्टनर पे को डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले को डिपेंड थे। अगर आपके पार्टनर आपको डोरमैट भी बना के रखते तो आप खुशी खुशी रह लेते, क्योंकि आपका टाइप था इसी टाइप का। आप प्यार में बिल्कुल पागल हो जाते थे, या प्यार में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते।
इसीलिए ईश्वर ने आपको ये सारे पेन दिए कि आप संभल जाओ, आप निकल आओ इन सारी सिचुएशन से। अब आप किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं हो, अब आप पावरफुल हो चुके हो। ओके, आपको अकेले जीना आ गया है, अपनी वैल्यू समझना आ गया है। बस डिवाइन का काम पूरा हो गया। तो जब काम पूरा हो गया है तो अब लटकाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आपके पार्टनर जो हैं सारी सिचुएशन को क्रॉस करके आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं की हैं तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, या फिर आप इसको एज ए गाइडेंस ले सकते हैं कि ये सब जब तक आप नहीं कर लेंगे तब तक आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा क्लियरिटी मैं नहीं दे सकती हूँ। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। वैसे आपको क्या करने की ज़रूरत है, मुझे तो दिख रहा है कि आप जो कर रहे हैं वही करिए। मैजिक 18 नंबर 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देयर इज़ ए मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। अब क्योंकि आपने अच्छे नंबर से पास हो गए हैं तो डिवाइन कर रहे हैं कि आपके आसपास कुछ मैजिकल हो रहा है। ओके, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्साइटमेंट एंड जॉय, कोई खुशी मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में प्रकट होने वाले हैं सडनली, एंड आप उसको देख के इतने खुश हो जाएंगे कि आप थैंक गॉड बोलने वाले हैं। ओके, तो आप थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है। लेकिन अगर नहीं किया है तो थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए। ओके गाइस, जय माता दी।